आज हम कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय एक पूर्णांक के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रश्नावली 1.1। आज हम देख रहे हैं 1.2। इसमें पूर्णांकों के योग, व्यवकलन यानी घटाना, क्रम विनिमय और साहचर्य गुण और तत्समक योज तत्समक इस पर चर्चा करेंगे और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। संख्याओं को, पूर्णांकों को जोड़ा या घटाया जाता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। जोड़ने पर पूर्णांक प्राप्त होता है, ऐसे ही घटाने पर भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है। क्रम विनिमय यानी क्रम बदलना, पहले दो अंक को जब जोड़ेंगे तो या दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो पहली संख्या में दूसरी को जोड़े या दूसरी में पहली को जोड़े, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। साहचर्य गुण के अंतर्गत क्या होता है, पहले कोई तीन संख्या में से दो को जोड़ दे और उसको पहली संख्या में जोड़ दे तो जो योग प्राप्त होगा या जो परिणाम प्राप्त होगा वह परिणाम पहले दो संख्याओं को जोड़कर बाद में तीसरी संख्या को जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होगा ये आपस में बराबर होगा। इस तरह से ये साहचर्य नियम के अंतर्गत होगा। योज्य तत्समक, ऐसा पूर्णांक या ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक कहलाएगा। तो पूर्णांकों का योज्य तत्समक 0 कहलाएगा। पूर्णांकों का योज्य तत्समक क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अब हम इसकी प्रश्नावली पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास है, उसको हम देखते हैं। प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, मतलब इसके तीन भाग दिए हैं। तो पहला हम देखते हैं ऋण 7। पूर्णांक क्या प्राप्त होना चाहिए हमें, ऋण 7। ऐसे युग्म ज्ञात करना है कि योग हमारा ऋण 7 आए। दो पूर्णांक हमें ढूंढना है जिनका योग ऋण 7 आए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो दो संख्या है, पहले तो हम 7 को चिन्ह को छोड़ दे, 7 ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए या अंक ढूंढिए जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 4 और 3। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7। तो हम इसको ये इस तरह से, अब इसके आगे ऋण चिन्ह है तो इन दोनों को ऋण कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण 7। ऐसे ही ऋण 2, ऋण 5, ऋण 7। ऐसे ही ऋण 1, ऋण 6, ऋण 7। फिर इसके बाद में 4 3 ये पलटा करके आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास ये युग्म प्राप्त हो गए। ऐसे ही इसमें ऋण 10 अंतर बताना है और योग 0 बताना है। ये दो पार्ट आप करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है। एक हमें ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, ऋणात्मक युग्म, ऋणात्मक युग्म हमें ऐसा लिखना है कि जिसका अंतर हमें कितना मिले, अंतर 8 मिले, अंतर 8 आना चाहिए। ऐसे ऋणात्मक युग्म हमें ज्ञात करना है जिसका अंतर हमें कितना मिले, 8 मिले। तो कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे सबसे शुरू से करते हैं, 9 से शुरू करते हैं। 9 में से 1 घटाए कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हमें अंतर की बात कर रहे हैं, यहाँ हम अंतर ही कर रहे हैं। या फिर इसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं, ऋण 4 में से हम क्या घटाए कि हमारे पास 8 आ जाए। तो क्या होगा, वो जोड़ दीजिए इसको हमें इधर ला करके जोड़ देना है। तो सीधी सी बात है ये, या इससे सरल तरीका, ज़्यादा इसको कठिन नहीं ले जाते, हम सीधे सीधे ही लिखते हैं। 10 में से 2 गया, 8 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही
और क्या लिख सकते हैं हम? और संख्याएं हैं, जैसे आप चाहो तो बहुत सारी है। जैसे 6 को अभी हम डायरेक्ट कर रहे थे, अब इस ऋण 2 को घटा दीजिए तो भी हमारे पास कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि ऋण ऋण धन हो जाएगा। इस तरह से 4 में से हम ऋण 4 को घटा दें तो भी हमारे पास 8 आएगा। ये इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। ऐसे ही दूसरे प्रश्न के और 2-3 भाग दिए गए हैं, ये आप लोग करेंगे। यदि नहीं बने तो आप हमसे पूछ सकते हैं या अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे।